A catastrophic crash in Ahmedabad has thrown the spotlight on flight safety and urban planning around Indian airports. An Air India Boeing 787 Dreamliner en route to London crashed just minutes after takeoff, slamming first into the mass building of BG Medical College Civil Hospital, then into the hostel where senior resident doctors were housed. ये जो पेड़ आपको नजर आ रहा है अपनी तस्वीरों में स्क्रीन पर, काली वाली जली हुई हॉस्टल की बिल्डिंग के ठीक सामने, वो पेड़ जो खुद जल गया है, उस पेड़ से डायगनी अगर आप सीधा बढ़ना शुरू करेंगे तो ठीक आप पहुंच जाएंगे रनवे नंबर 23 पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। वही रनवे जिस पर से फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ करी थी और मात्र 32 सेकेंड में वो फ्लाइट रनवे से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये सीरीज ऑफ हॉस्टल्स जिसका नाम अतुल्यम है और ये BJ मेडिकल कॉलेज BJMC के हॉस्टल्स हैं। इस सीरीज में आधिकारिक तौर पर ये जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं, इस तरीके की 4 बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3 और बिल्डिंग 4। इसको हॉस्टल 1, 2, 3, 4 के नाम से जाना जाता है। प्लेन जो है AI 171 जो कि टेक ऑफ करके इधर आने वाला था, यहाँ से हमारे सर के ठीक ऊपर से प्लेन अगर सब कुछ ठीक होता तो ट्रेजेक्ट्री पकड़ता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी बिल्डिंग के डायगनली जब आप चलना शुरू करेंगे 1.5-2 किलोमीटर तो वहाँ पे रनवे एंड होता है। अब ये जो मैप आपकी स्क्रीन पर है, एक बार आप इस मैप को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये जो ब्लू वाला मार्क है ये वो जगह है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। जो रेड वाला मार्क है जहाँ पर हॉस्टल है अतुल्यम H4 H3 इसके पीछे से स्टार्ट होना, ये वो जगह है जहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से प्लेन क्रैश हुआ। H4 के डायगनली आप आगे बढ़ते हैं तो रनवे का एंड मिलता है, और अगर आपको एयरपोर्ट पे एंट्री लेनी है यहाँ से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो वो आपको घूम के जाना होगा और वो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अगर आप इस मैप पर देखेंगे तो ये जो डायगनल ट्रैजेक्टरी आपको अब नजर आ रही है, ये वो ट्रैजेक्टरी है जिस पर से प्लेन आ रहा था, और अपना कंट्रोल खोने की वजह से या पता नहीं कौन से कारणों की वजह से, जिसमें इन्वेस्टिगेशन अभी होना है, उसने वो अपना थ्रस्ट खोया या अपनी ट्रैजेक्टरी खोई और वो जा करके सीधा H4 के मैस में टकरा गया। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है ये, मैस भी 2 स्टोरी का यानी कि दो मंजिला मैस था, और इस बिल्डिंग में आपको 4 से 5 मंजिलें जो हैं सीधे सीधे तौर पर नजर आएंगी। Both structures suffered heavy damage and several casualties. The hospital campus located nearby from the airport became the unexpected epicenter of one of India's worst aviation-related urban disasters in recent years. This tragedy raises urgent questions. How close can buildings come to active runways, and what are the rules meant to prevent such accidents? As per the Aircraft Security Amendments Rules 2024 notified by the Ministry of Civil Aviation, no construction is allowed within 150 meters of a runway. From 150 to 500 meters, land is reserved for operational use. Beyond that, height limits vary depending on distance and whether the area lies in a takeoff or landing funnel. In funnel zones, the approach and departure paths of aircraft, a building's height can only increase by 1 meter for every 20 meters away from the runway. Violating these limits can lead to demolition. Any construction above 150 meters must obtain a no objection certificate from the Airport Authority of India. These norms are designed to prevent precisely the kind of disaster that unfolded in Ahmedabad. सवाल ये उठ रहे हैं कि ये जो 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी हॉस्टल है, BJMC जो है वो गुजरात का एक बड़ा कॉलेज है, और ये भी क्लेम किया जाता है जो कि हॉस्पिटल का कॉम्प्लेक्स है वो एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और ये सरकारी कॉम्प्लेक्स के ये हॉस्टल्स जो कि बनाए गए हैं, जिसमें एडमिशन लेने का जिक्र भी सरकार के इस कॉलेज की वेबसाइट पर है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो ये जो कि बने हुए हॉस्टल्स हैं, क्या ये वैध थे? सवाल ये है। अब जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक रनवे के या एयरपोर्ट के 150-200 मीटर तक तो आप कोई कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन होती है, ये जो एयरप्लेन आपको नज़र आ रहा है ठीक इसी तरीके से यही ट्रेजेक्ट्री पकड़नी थी AI 171 को, और यहाँ से सीधे निकल जाना था। ये डायगोनल डायरेक्शन से आ रहा है एकदम।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सीधा नहीं निकल पाया। और जो डिस्टेंस है यहाँ से रनवे का, वो भी मैंने आपको बताया कि 1.5 से 2 किलोमीटर मैक्सिमम वो डिस्टेंस है। अब क्या हुआ उस 1.5 किलोमीटर में, ये पता चलेगा। दूसरी बात, क्या ये जो प्रॉक्सिमिटी है इस बिल्डिंग की, ये बहुत क्लोज है, और जो चेक्स एंड बैलेंसेज होते थे उसके लिए भी अब प्रोब किया जाएगा। तो ये कुछ सवाल है जो उठते हैं यहाँ से। इस मैप को अगर आप देखेंगे तो आपको एक और बार फिर से ये सारा क्लैरिफिकेशन होगा कि ये जो दरअसल जगह है, इसकी ज्योग्राफी है क्या। वो ये है कि यहाँ से मैं खड़ा हूँ, यहाँ से एकदम ठीक अगर आप डायगोनल चलते रहेंगे तो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलिएगा तो आपको रनवे नंबर 23 देखने मिल जाएगा, जहाँ से ये प्लेन अभी गया, जहाँ से AI-171 आ रहा था। अगर आपको एयरपोर्ट में एंट्री लेनी है तो आपको यहाँ से 6 किलोमीटर लगभग मेन रोड से इस तरीके से घूम के जाना होगा, तो आपको एंट्री मिलेगी। और इन बिल्डिंग्स के जो वैध होने के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब भी अब आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा। India has 160 operational airports as of March 2025, including 145 airports, 13 heliports, and 2 aerodromes. But the crash in Ahmedabad has reignited serious concerns over air travel, safety, and the growing vulnerability of residential zones near airports. With Harshit Sharma in Ahmedabad, Zafar Iqbal for Mojo Story.